नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे? क्या अहम मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज हैं? क्या किंग मेकर नीतीश कुमार करेंगे बड़ा खेल? एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर सियासी पारा हाई है। इसकी वजह आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर 7 जून की है, जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए। दूसरी तस्वीर 9 जून की है, जब नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए। जेडीयू के 2 सांसदों को मोदी की कैबिनेट में जगह मिली। तीसरी तस्वीर 12 जून की है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह, चिराग पासवान हैं, अनुप्रिया पटेल है। एनडीए में शामिल तमाम दलों के नेता हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। सवाल यही है कि आखिर 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला किया। शपथ ग्रहण में नीतीश नहीं पहुंचे, बस फिर क्या था? दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी हलचल तेज हो गई। नीतीश क्यों नहीं पहुंचे? सबसे पहले सुनिए जेडीयू की तरफ से क्या कहा गया। नीतीश कुमार अचानक से चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे हैं सर, कुछ दिक्कत? अब ये तो वही बता पाएंगे। हम लोग, चूंकि हमारे नेता हैं, मैं हर बात में पूछूंगा नहीं। हो सकता है शहद का मामला हो, वो तो बात वही बताएंगे ना। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है। सभी प्रोग्राम बनता बिगड़ता रहता, आप भी जानते हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं। ओके। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने यही बताया कि उन्हें नहीं पता कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। मतलब नीतीश के मन में क्या है, यह उनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं पता। जब यही सवाल बीजेपी से पूछा गया तो यही जवाब आया कि ऑल इज वेल, इस मुद्दे को तूल देने की जरूरत नहीं। देखिए, वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। चाहे बीजेपी के नेता हों या फिर जेडीयू के, दोनों नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचने के सवाल पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हालांकि आरजेडी ने इशारा कर दिया कि नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न ले सकते हैं, क्योंकि एनडीए में खेल शुरू हो गया है। क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। नीतीश जी जितना तामझाम से समर्थन में जाकर के भाषण दिए थे, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिहार को मिलने वाला, लेकिन जो बिहार को मिला वो सिर्फ और सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और जनता के भलाई के लिए कोई ऐसा विभाग नहीं दिया गया है जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो सके। तेजस्वी जी सब कुछ समझ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये स्वार्थ पर आधारित गठबंधन है, और स्वार्थ वाला गठबंधन अधिक दिनों तक नहीं टिकता है। और जो विचारों पर आधारित गठबंधन होता है, उसी के संदर्भ में उनका वक्तव्य है कि विचार वाले लोग आज न कल हमारे साथ रहेंगे। कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। तो क्या विपक्ष के दावे में दम है? क्या नीतीश कुमार मंत्रियों की संख्या और बंटवारे में मिले मंत्रालय को लेकर खुश नहीं है? इसे आप यूं समझिए, मंत्रिमंडल में जगह और मंत्रालय को लेकर जेडीयू नेताओं की तरफ से 3 मंत्री और अहम मंत्रालय की डिमांड रखी गई थी, लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 2 मंत्री पद आए। ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाया गया, और जैसी डिमांड जेडीयू के नेताओं की तरफ से की गई थी वैसा मंत्रालय नहीं मिला। तो क्या यही है नीतीश की नाराजगी की वजह? कौन से विभाग हैं जो चाहती है कि जेडीयू उसे मिले ताकि वो बेहतर काम डिलीवरी दे पाए अपने पुराने अनुभव को देखते हुए? देखिए, पुराने अनुभव तो अटल जी के समय में रक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाकघर और ये अपना कम्युनिकेशन मंत्रालय सभी जनता दल यूनाइटेड के पास थे। लेकिन समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बेसिकली हम लोग विलेज ओरिएंटेड पार्टीज हैं। बिहार के विभाजन के बाद जो दुर्गति बिहार की हुई थी
और लालू जी के समय की बैड गवर्नेंस, उसको लेकर वहाँ की इकोनॉमी खराब थी, उसको पटरी पर लाने का हमने प्रयास किया, लेकिन विभाजन के बाद वहाँ का ढांचा चरमरा गया, सभी संसाधन चले गए झारखंड में। तो हम लंबे समय से, लगभग 20 वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि अगर बिहार से पलायन रोकना है तो वहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया जाए। 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ और 12 जून को नीतीश एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे। नीतीश के नहीं जाने के फैसले को टाइमलाइन पर रखें तो 9 जून से 12 जून के बीच एनडीए के साथियों के बीच मंत्री और मंत्रालय का बंटवारा हुआ, तो क्या विपक्ष की तरफ से जिस धुएं की बात कही गई वो सच है? तो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुनना जो है थमाया गया। बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। नीतीश नाराज हैं या फिर वजह कुछ और है, तस्वीर साफ नहीं। लेकिन सियासी गलियारे में नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।